तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो टॉपिक नेम है आपका, वो चैप्टर नंबर 1 में जो है ना, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो टॉपिक नेम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया के टोटल 11 प्रकार होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में आपको 9 जो था प्रकार पढ़ा दिया था। आज 2 प्रकार बचा हुआ है, उसको मैं पढ़ाता हूँ। तो जो पहला जो 10वां प्रकार है देख लेते हैं। 10वां प्रकार है बाबू उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं ना। बाबू देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। उसको पहले परिभाषा के माध्यम से, डिफिनीशन के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे लिखेगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है बाबू? लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया का जो है प्रकार मैंने पढ़ा रहा था ना, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार टॉपिक था, और उसमें जो था आपका 10वां प्रकार था। इससे पहले वाला जो था मैंने 9 प्रकार पढ़ा दिया था। उसमें कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। कह रहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लिख लेंगे बाबू, जैसे में HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो आपके पेट में पाया जाता है ना, मनुष्य के पेट में। तो HCl और प्लस NaOH, ठीक है। उसके बाद करा कि यहाँ पे जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बना लेगा? H2O, यानी जल बना लेगा। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। वही करा है कि लवण और क्या बनाता है? जल। NaCl क्या? एक लवण है, और H2 क्या है? जल है। ठीक है। उसी तरह H2SO4 दूसरा लिख लेंगे उदाहरण, H2SO4 और प्लस क्या लिखेंगे? 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बना लेगा ये K2SO4 और प्लस 2H2O, यानी अब देखो ये लवण हो गया, ये क्या हो गया? जल हो गया। उसी तरह ये लवण हो गया, उसी तरह मतलब कहा कि जब इसके साथ करेगा तो क्या बना देगा? लवण और जल बना देगा। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या है? सीधा साधा उदाहरण के साथ हमने किया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बनाता है बाबू? लवण और जल बनाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम ऑक्साइड, और इधर क्या बना लेगा? इधर भी देखो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या बनाएगा? जल बनाएगा। यानी 2 चीज आपको यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? फिर से समझते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए
अगला जो लास्ट जो आपका इसका प्रकार है वो हो जाएगा 11 नंबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया से किसे कहते हैं? अवक्षेपण, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ना, लिख करके डैश देंगे तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, जिसमें कोई प्रतिफल, जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, ठोस के रूप में, ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। ठोस के रूप में विलयन से पृथक, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग हो जाता है। ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अवक्षेपण, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम लिख लेंगे बाबू, इसका उदाहरण लिख लेंगे, उदाहरण में लिख लेंगे जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो है वो Ag, Ag मतलब समझते हैं चांदी ना, प्लस AgNO3, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्राइट, ये क्या बना लेगा फिर Ag बना लेगा AgCl और प्लस क्या बना लेगा NaNO3, NaNO3 बना लेगा, ठीक है, NaNO3 बना लेगा। तो ये इसका क्या था? उदाहरण था। तो ये आप जो देख रहे हो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समाप्त पूरा हो गए ना। 11 जो होता है, 11 जो आपका था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मैंने आपको समझा दिया और डिफिनीशन के साथ ना। तो आप लोग कॉपी नोट करके इसको याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। करा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, फिर से समझ लेते हैं। करा ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। इसके उदाहरण मैंने लिख दिए आपको, ठीक है। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो करा कि यहाँ पे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, प्रतिफल तो समझते हैं ना बाबू, प्रतिफल दायां साइड की बायां साइड, प्रतिफल जो होता है वो दायां साइड होता है, जबकि अभिकर्मक या अभिकारक बायां साइड होता है। तो जो हम किसी चीज से जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब हम किसी चीज को किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे जो प्राप्त रिजल्ट आता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे H2SO4 और प्लस 2KOH को हमने क्या किया? रिएक्शन करवाया तो मुझे प्रतिफल के रूप में K2SO4 प्लस 2H2O प्राप्त हुआ। उसी तरह इस समीकरण में देखोगे जब हम HCl को HCl प्लस NOH को रिएक्शन करवाए तो मुझे NaCl प्लस H2O प्राप्त हुआ, अर्थात ये वाले साइड अभिकर्मक या अभिकारक हो गए और ये साइड क्या हो गए? प्रतिफल हो गए। वही कह रहा है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अर्थात जब आपको कोई रिजल्ट ठोस के रूप में आता है और वो विलयन से अलग हो जाता है तो ऐसे स्थिति को हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिएगा कि नमक पानी को आपने क्या किया? मिक्स किया, या मान लीजिए चीनी और पानी को मिक्स किया। जब मिक्स किया तो वो क्या बन गया? चाशनी बन गया। और जब चाशनी बन जाता है तो कुछ देर बाद छोड़ने के बाद वो क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है ना। तो वो आपका क्या होगा? वो कौन सी अभिक्रिया कहलाए? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाए। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl AgNO3 ये जो जब हम दोनों को रिएक्ट कराए यानी रिएक्शन करवाए तो मुझे AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त हो गया,
ठीक है, तो ये आपका था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का 11वां जो था पार्ट वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो, हाँ नहीं सब्जेक्टिव, अच्छा हाँ, आज बना देते हैं अलग ही इसका वीडियो में। हाँ ठीक ठीक। तो बाबू ये था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। बचा क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं। तो सबसे पहले मैं इस जो चैप्टर नंबर 1 है इसका जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले वो करवा देता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। ठीक है, तो बाबू ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार थे। मैंने आपको एकदम सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।